यह कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन में उस समय कही जब मृत आत्माओं के लिए भोजन के बारे में चर्चा हो रही थी। उस समय लोग अपने मृत पूर्वजों के नाम पर मातक भट्ट यानी मृत आत्माओं के लिए भोज के बहाने बकरियां, भेड़ें और अन्य जानवरों की बलि दे रहे थे। यह देख भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भगवान, इस समय लोग बड़ी संख्या में जीवों की हत्या कर मृत पूर्वजों के नाम पर भोजन अर्पित कर रहे हैं, क्या इससे कोई पुण्य मिलता है? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं भिक्षुओं, चाहे मृत पूर्वजों के लिए ही क्यों न हो, किसी भी उद्देश्य से प्राणी की हत्या से कोई पुण्य नहीं मिलता। पूर्व काल में भी बुद्धिपूर्ण लोग आकाश में उड़ते हुए यह सत्य बता चुके हैं और इस प्रथा के दुष्परिणाम बताकर संपूर्ण देश को इससे रोक दिया था। लेकिन जब अब लोगों को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं रही तो यह परंपरा फिर से शुरू हो गई है और यह कहकर उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मदत्त वाराणसी में राज्य करते थे। उस समय एक ब्राह्मण जो वेदों में पारंगत और प्रसिद्ध शिक्षक था, उसने मृत पूर्वजों के लिए भोज अर्पित करने की इच्छा से एक बकरे को मंगवाया और अपने शिष्यों से कहा, बेटा, इस बकरे को नदी ले जाकर स्नान कराओ, उसके गले में फूलों की माला डालो, उसे अन्न खिलाओ, अच्छी तरह से साफ सुथरा करके वापस लाओ। शिष्य बोले, ठीक है गुरुदेव। वे बकरे को नदी ले गए, उसे नहलाया, सजाया और किनारे बैठा दिया। तभी बकरा अचानक अपने पूर्व जन्म की स्मृति में आ गया और प्रसन्न होकर जोर से हंस पड़ा, जैसे कोई मटका फूटने की आवाज होती है। फिर उसे यह सोचकर शोक हुआ कि जैसे उसने पहले एक बकरा मारकर पाप किया था, उसी तरह अब ब्राह्मण भी उसी पाप का भागी बनेगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रो पड़ा। शिष्यों ने पूछा, बकरे भाई, तुम पहले जोर से हंसे फिर जोर से रोए, इसका क्या कारण है? बकरे ने कहा, यह बात अपने गुरु से पूछो। वे बकरा लेकर ब्राह्मण के पास पहुँचे और सारी बात बताई। ब्राह्मण ने बकरे से कारण पूछा। बकरा बोला, गुरुदेव, पूर्व जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, वेदों में निपुण था। मैंने भी अपने मृत पूर्वजों के लिए एक बकरा मारकर भोजन चढ़ाया था। उसी एक हत्या के कारण मुझे 499 बार सिर कटने का दंड मिला। यह मेरा 500वां और अंतिम जन्म है। इस सोच से मैं हंसा कि आज से मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन यह सोचकर रोया कि जैसे मुझे 500 जन्मों तक सिर कटवाने का दंड मिला, वैसे ही आप भी इस बकरे की हत्या करके वैसा ही कष्ट पाएंगे। इस करुणा से मैं रो पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, बकरे, डर मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरा बोला, गुरुदेव, चाहे आप मुझे ना भी मारें, लेकिन आज मेरी मृत्यु निश्चित है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बकरा बोला, आपकी रक्षा दुर्बल है, मेरे कर्मों की शक्ति प्रबल है। ब्राह्मण ने बकरे को मुक्त कर दिया और शिष्यों से कहा, अब किसी को भी इस बकरे को मारने नहीं देना है। वे सब बकरे के पीछे पीछे चलने लगे। बकरा पास ही एक चट्टान के ऊपर उग रहे झाड़ी के पत्ते खाने के लिए गर्दन बढ़ा ही रहा था कि उसी समय एक आकाशीय बिजली गिरी और चट्टान का एक टुकड़ा टूटकर बकरे की गर्दन पर गिरा और उसका सिर कट गया। वहाँ भीड़ जमा हो गई। उस समय बोधिसत्व उसी स्थान के एक वृक्ष देवता थे। अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने आकाश में ध्यान मुद्रा में बैठकर लोगों को यह उपदेश दिया, यदि लोग जानते कि हिंसा का परिणाम दुखमय जन्म है, तो वे प्राणियों की हत्या से दूर रहते। हिंसा करने वाले को कठोर दंड मिलता है। बोधिसत्व की इस वाणी से लोग भयभीत हो गए और उन्होंने हिंसा पूरी तरह त्याग दी। बोधिसत्व ने उन्हें उपदेश देकर धर्म में स्थित किया और स्वयं देवलोक को प्रस्थान कर गए। लोग भी धर्म के अनुसार जीवन बिताने लगे और अंततः स्वर्ग को प्राप्त हुए। अंत में बुद्ध ने जन्मों की पहचान बताई। उस समय मैं ही वह वृक्ष देवता था। शिक्षा, हिंसा से कभी पुण्य नहीं मिलता। प्राणी हिंसा पाप है, चाहे वह धार्मिक उद्देश्य से ही क्यों न की जाए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली जातक कथा के साथ। जय हिंद।